वेलकम टू डाउट हट मैथ्स। मैं सुनील कुमार। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 10वीं गणित की प्रश्नावली 3.2 प्रश्न संख्या 3। इस प्रश्न के अंदर कुल 6 पार्ट हैं। 1 बाय 1 हम सभी पार्ट्स को अच्छे से करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के प्रश्न संख्या 3 के फर्स्ट पार्ट पर चलते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं स्टेटमेंट क्या क्वेश्चन की। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर हमें पहले रैखिक समीकरण बनाने हैं, वे दिए हुए नहीं हैं, वो बनाएंगे। उसके बाद फिर उसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। कि माना पहली संख्या, क्योंकि दो संख्याएं तो हम पहली को मान लेते हैं। पहली संख्या मान ली हमने, क्या है, x। दूसरी संख्या हमने मान ली y, क्योंकि दो संख्याएं हैं। अब प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ देखो, दो संख्याओं का अंतर। तो जो पहली शर्त है उसके अनुसार क्या है, दो संख्याओं का अंतर। तो हम x को बड़ा मान लेते हैं। तो x माइनस वाई बराबर है 26, समीकरण नंबर 1। इसके बाद है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अब जो सेकंड हमारी शर्त है उसके अनुसार क्या हो जाएगा, दूसरी शर्तानुसार या प्रश्नानुसार हम कह सकते हैं कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। देखो हमने यहाँ पर बड़ा माना x को, तो यहाँ पर बड़ा क्या होगा, x और y क्या होगा, छोटा। तो एक संख्या यानी जो x है वो क्या है, दूसरी की 3 गुनी, वो 3 गुनी है छोटी की, यानी कि y की क्या है, 3 गुनी। इसको हमने लिख लिया x माइनस 3y बराबर 0। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। तो दो समीकरण हमारे पास बन चुके हैं, यानी कि रैखिक समीकरण युग्म हमने बना लिए हैं। अब इनको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो बिल्कुल वैसे जैसे हमने पहले किया है। समीकरण नंबर 1 से हम x का मान निकाल लेंगे, वो हो जाएगा 26 जमा y। इस x के मान को हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। 2 हमारा है x माइनस 3y, x यानी 26 जमा y माइनस 3y बराबर है 0। यहाँ से देखो बच्चों हो जाएगा 26 प्लस y माइनस 3y, तो माइनस का 2y इज इक्वल टू 0। या यहाँ से हम कह सकते हैं कि 2y इज इक्वल टू 26, यानी y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 26 भाग में 2 यानी कि 13। देखो यहाँ से हमने इसको उधर लेके गए हैं, इसलिए ये वैल्यू थी वो नेगेटिव से क्या होगी, पॉजिटिव। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 13। y की जो वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आएगी 26 प्लस y, 26 प्लस 13, तो x हो जाएगा 39। तो इस तरह से x का मान 39 होगा और y का मान 13 होगा, और यही हमारा आंसर है। आप पड़ताल भी कर सकते हैं। देखो दोनों का अंतर कितना है, 39 और 13 का अंतर कितना है, 26। और जो ये बड़े वाली है ये क्या है, छोटी की 3 गुना। सेकंड पार्ट है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। संपूरक कोण क्या होता है, जब दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री हो जाए तो हम कहेंगे दोनों कोण क्या है, संपूरक है। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे कि माना संपूरक कोण, माना संपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल x और y। अब देखिए संपूरक है तो हम कह सकते हैं कि दोनों का जोड़ कितना होगा, 180। ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। दूसरी शर्त हमें दी हुई है, वो भी लिख लेते हैं। एक समीकरण हमारे पास उससे आ जाएगा, क्या है वो, कि बड़ा कोण छोटे कोण से। तो बड़ा हम x को मान लेते हैं, ये जो है ये क्या है, छोटे कोण से, यानी कि y से क्या है, 18 डिग्री अधिक है। y से 18 अधिक, यानी y में हम क्या जोड़ देंगे, 18। तो क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर, क्योंकि जो बड़ा कोण x है वो y से 18 डिग्री ज़्यादा है।
इस समीकरण को थोड़ा सा और हल कर लेते हैं तो x माइनस वाई हो जाएगा 18। ये समीकरण नंबर 2। दोनों रैखिक समीकरण युग्म हमारे बन चुके हैं, इनको हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो समीकरण नंबर 1 से हम x का मान निकाल लेंगे, वो हो जाएगा 180 माइनस वाई, और ये x का मान समीकरण नंबर 2 में हम रख देंगे। यहाँ पर x माइनस वाई यानी कि 180 माइनस वाई ये x का मान है, फिर माइनस वाई बराबर 18। यहाँ से 180 माइनस वाई बराबर हो जाएगा 18, या ये कहें कि 180 माइनस 2y बराबर 18। थोड़ा सा इसको हल करेंगे तो माइनस 2y हो जाएगा हमारे पास 18 माइनस 180, यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा माइनस के 162। इधर जाके 180 माइनस का हो जाएगा तो ये बचेगा 162। माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जो y है उसका मान आ जाएगा 162 भाग 2 यानी कि 81 डिग्री। अब ये जो y का मान आया है इसको हम कहाँ रखेंगे, इसको आप कहीं पर भी ले सकते हैं, इसको हम यहाँ रख लेते हैं। डायरेक्ट वैल्यू हमारे पास x की आ जाएगी 180 माइनस वाई यानी कि 81 डिग्री। तो x का मान हो जाएगा 99 डिग्री। तो x हो गया हमारा 99 डिग्री और y हमारा हो गया 81 डिग्री। तो यही हमें इसके अंदर निकालना था। अब आप पड़ताल कर सकते हैं, दोनों का जोड़ कितना रहा है 180, और जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री आदि की भी है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पर जो चीज़ हमें निकालनी होती है उसको मान के चलते हैं। तो हम मान लेते हैं कि प्रत्येक बल्ले का मूल्य x रुपये और प्रत्येक गेंद का मूल्य y रुपये। माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य x रुपये और प्रत्येक गेंद का मूल्य मान लिया हमने y रुपये। अब देखिए 7 बल्ले और 6 गेंद, तो पहली जो शर्त है प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, 7 बल्ले 6 गेंद, 7 बल्लों का मूल्य हो जाएगा 7x और 6 गेंदों का मूल्य हो जाएगा 6y, और इसके लिए कुल उसने कितने रुपए दिए 3800 रुपये, 3800। समीकरण नंबर 1। दूसरी हमारी शर्त अनुसार क्या है, उसने 3 बल्ले 5 गेंद, 3 बल्लों का मूल्य 3x और 5 गेंद का मूल्य 5y, इसके लिए कुल उसने 1750 रुपये दिए। तो बराबर ये 1750, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब हमारे पास 2 रैखिक समीकरण के युग्म बन चुके हैं, इनको अब हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो समीकरण नंबर 1 से हम x का मान निकाल लेते हैं। समीकरण नंबर 1 से देखिए 7x बराबर हो जाएगा 3800 माइनस 6y, या ये कहें कि x बराबर हो जाएगा 3800 माइनस 6y बटे 7। अब x का ये जो मान है समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। समीकरण नंबर 2 में देखो रखो यहाँ पर 3 गुणा x यानी कि 3800 माइनस 6y बटे 7 जमा 5y बराबर 1750। अब इसको हम 3 से गुणा करेंगे तो ये हमारे पास गुणा करने पर आ जाएगा 3 8 24, 3 3 9 और 2 11, यानी 114 00 माइनस 18y और बटे में रहेगा 7 और जमा के 5y बराबर 1750। इसके नीचे 1 लगा देंगे। 7 हम क्या ले लेंगे, अब इसका 7 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा 7, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये एलसीएम आएगा हमारा 7, ऊपर आएगा
11,400 माइनस 18y हम लोग उत्तम ले रहे हैं, प्लस ये 1 से भाग देंगे 7 पे जाएगा, 7 गुणा 5 35y, इधर है 1750। इसको थोड़ा हल कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 11,400 माइनस 18y प्लस के 35y, तो प्लस के बचेंगे 17y और नीचे रहेगा 7 बराबर 1750। आर पार गुणा कर लेते हैं, ये गुणा करने पर आ जाएगा 11,400 जमा 17y बराबर 1750 गुणा 7। तो बच्चों ये हो जाएगा 11,400 जमा 17y बराबर 7 से गुणा करेंगे। तो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। 17y हमारा हो जाएगा 12,250 माइनस 11,400। तो यहाँ से 17y बराबर होगा, इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 850 और यहाँ से y का मान आ जाएगा 850 भाग में 17, ये आ जाएगा 50। तो y का मान बच्चों यहाँ से आ गया 50। अब हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। तो x का मान देखिए यहाँ से हमने पीछे किया था, यहाँ पे हम रखेंगे y का मान यहाँ पर। तो x हमारा है 3800 माइनस 6y बटे 7, 3800 माइनस 6y बटे 7, ये हमारा x का मान था। यहाँ पर हम रख देंगे y का मान, तो 3800 माइनस 6 गुणा y 50 और बटे में हो जाएगा 7। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 3800 माइनस 300 बटे 7, या ये कहें कि x बराबर हो जाएगा 3500 बटे 7 यानी 500। तो x का मान आ गया यहाँ से 500। हमें निकालना क्या था, एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य। तो बच्चों एक बल्ले का मूल्य हो जाएगा जो हमने माना था पहले x, तो वो हो जाएगा 500 रुपये, और एक गेंद का मूल्य हो जाएगा जो हमने माना था y 50 रुपये। तो बच्चों यही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर हमारा ये जो थर्ड पार्ट था ये कंप्लीट होता है। फोर्थ पार्ट है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो हम यहाँ पर मान के चलेंगे, यहाँ पर हमें मानना पड़ेगा जो हमें निकालना है वो हम मानेंगे। हमें निकालना है नियत भाड़ा, तो हम मानेंगे कि माना नियत भाड़ा, ये हम मान लेंगे x रुपये। इसके बाद निकाला हमें प्रति किलोमीटर भाड़ा, तो वो हमें मानना पड़ेगा प्रति किलोमीटर भाड़ा, वो हमें मान लिया y रुपये। अब देखिए यहाँ पर 10 किलोमीटर की दूरी के लिए हम निकालेंगे पहले। तो 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा, 10 किलोमीटर के लिए हमारा भाड़ा क्या हो जाएगा? देखो नियत यानी फिक्स जो है वो तो रुपये है ही, x रुपये, वो तो लगेगा ही लगेगा, प्लस फिर 1 किलोमीटर के लिए y रुपये है, तो 10 किलोमीटर के लिए हो जाएगा 10y, क्योंकि 1 के लिए y तो 10 के लिए 10y, और ये हमें दिया हुआ है कितना? 105। ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 1। फिर हम निकालेंगे 15 किलोमीटर के लिए। 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा, देखो x तो लगेगा ही लगेगा, फिक्स है। फिर 1 के लिए y, तो 15 के लिए 15y,
और ये हमें दिया हुआ है 155। ये समीकरण नंबर 2। हमारे पास 2 समीकरण बन चुके हैं। अब हमारा सवाल अब बहुत ईजी हो चुका है, इसको आराम से हम कर लेंगे। तो यहाँ पर समीकरण नंबर 1 को लेते हैं पहले। समीकरण नंबर 1 से हमारे पास x का जो मान है वो हो जाएगा 105 माइनस 10y। इस मान को हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। x यानी 105 माइनस 10y, फिर है यहाँ पर 15y, तो जमा 15y बराबर 155। इसको थोड़ा आगे हल कर लेते हैं। ये हो जाएगा 105 माइनस 10y प्लस 15y, तो ये बचेगा 5y, यानी 105 और जमा के 5y बराबर 155। यहाँ से 5y का मान हो जाएगा 155 माइनस 105 यानी कि 50, और y यहाँ से आ जाएगा 50/5 10, तो y का मान हमारा आ गया 10। अब y का मान हम रख देंगे यहाँ पर इसके अंदर। यहाँ पर हम y का मान रखेंगे तो हमारे पास x का मान आएगा 105 माइनस 10y, 10 गुणा y यानी कि 10। 105 माइनस 10 गुणा 10 100, 105 माइनस 100 यानी कि 5 आ जाएगा यहाँ से। तो x का मान 5 है, y का मान 10 है। तो नियत भाड़ा, अतः नियत भाड़ा बराबर 5 रुपये, और प्रति किलोमीटर भाड़ा हो जाएगा y यानी कि 10 रुपये। अब पूछा है 25 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा देना होगा, तो 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा वो हो जाएगा, देखो हमारे पास x तो लगेगा ही लगेगा, एक के लिए है y किलोमीटर, तो 25 के लिए 25 y किलोमीटर ये भाड़ा हो जाएगा। जिसको हम मान रख देंगे, x का मान है 5 जमा 25 गुणा y का मान है यहाँ पर 10, तो ये हो जाएगा 5 जमा 250, ये आ जाएगा 255 रुपये। तो ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर भिन्न लेके चलेंगे। भिन्न का अंश हमने मान लिया x और भिन्न का हर मान लिया हमने y, तो माना भिन्न हमारी हो जाएगी x/y, x/y। अब देखिए प्रश्नानुसार पहली जो शर्त है उसके अनुसार पहली शर्तानुसार अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यानी अंश हमारा है x, इसमें जोड़ दिया 2, हर है y, इसमें जोड़ दिया 2, तो ये 9/11 हो जाती है। यहाँ से हम क्या करेंगे, आर पार गुणा कर लेंगे, तो 11x जमा 22 बराबर 9y जमा 18। इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22, तो माइनस के 4, समीकरण नंबर 1। अब दूसरी शर्तानुसार देखते हैं हम। दूसरी शर्तानुसार उसमें कहा गया है कि दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, यानी कि x के अंदर भी हमने जोड़ दिया 3 और y के अंदर भी जोड़ दिया 3, तो ये हो जाएगा 5/3।
6 हमें दिया हुआ, ये आर पार गुणा करेंगे तो 6 की गुणा x जमा 3 से और 5 की गुणा y जमा 3 से, तो 6x जमा 18 बराबर होगा 5y जमा 15। तो यहाँ से 6x माइनस 5y बराबर हो जाएगा 15 माइनस 18 यानी कि माइनस के 3। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 को हमें हल करना है और x और y का मान निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 से हम x का मान निकाल लेते हैं। समीकरण नंबर जो 1 है वहाँ से देखो 11x बराबर होगा -4 जमा 9y, और यहाँ से x का मान आ जाएगा, मैं 9y को पहले लिख लेता हूँ, 9y माइनस 4 बटे 11। ये हमारा x का मान आ गया यहाँ पर। इस मान को हम अब समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो समीकरण नंबर 2 में इस मान को रखते हैं। x का मान है 9y माइनस 4 बटे 11। इस x के मान को हम इस समीकरण के अंदर रखेंगे। तो यहाँ पर इसको हम रखेंगे तो 6 गुणा x यानी 9y माइनस 4 बटे 11 माइनस 5y बराबर -3। यहाँ से ये हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 6 गुणा 9 54y माइनस के 24 बटे 11 माइनस 5y बराबर -3। इसके नीचे हम 1 लिख लेते हैं और एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 11, ऊपर आएगा 54y माइनस 24 माइनस, यहाँ भाग देंगे 11 पर जाएगा, 11 की गुणा 5y से ये आएगा 55y और बराबर माइनस के 3। इसको थोड़ा सा हल करेंगे तो ये हो जाएगा 54y माइनस 55y यानी कि माइनस के y और माइनस के 24 और नीचे है 11, इधर है माइनस के 3। इसके नीचे हम 1 ले लेंगे, आर पार गुणा कर देंगे तो माइनस y और माइनस 24 की गुणा 1 से करेंगे तो वही आ जाएगा। -3 की गुणा करेंगे 11 से तो माइनस का 33 आ जाएगा। और यहाँ से माइनस y बराबर हो जाएगा माइनस का 33 प्लस का 24, तो ये हमारे पास आएगा माइनस के 9। y माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से y का मान आ जाएगा 9। अब वही y का मान हम रख देंगे यहाँ पर इसके अंदर। ये y का मान यहाँ रखेंगे तो x का मान आ जाएगा x बराबर 9y, 9 गुणा y यानी 9 माइनस के 4 बटे 11, तो ये हो जाएगा 81 माइनस गुणा 9 81 माइनस 4 जाएगा 77 बटे 11। तो x का मान यहाँ से आ जाएगा 7। 77 को 11 से भाग देने पर 7। तो x का मान हमारे पास आ चुका है, y का मान हमारे पास आ चुका है। हमें निकालना था इसके अंदर भिन्न, हमें बताना था क्या, भिन्न था हमारा x बटे y, x बटे y यानी x है 7 और y है 9, तो 7 बटे 9 ये हमारी भिन्न हो जाएगी। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो यहाँ पर हम इनकी वर्तमान आयु में मान के चलेंगे। जैकब की वर्तमान आयु हम पहले जैकब की मान लेते हैं वर्तमान आयु। आयु चाहे पहले की निकालनी हो या बाद की, वो वर्तमान आयु पर निर्भर करेगी। x वर्ष पुत्र की, जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु, इसको मान लेते हैं हम y वर्ष इसको मान लेते हैं y वर्ष। अब देखिए 5 वर्ष पहले की दोनों की आयु निकाल लेते हैं। 5 वर्ष पहले जैकब की आयु
ये वर्तमान आयु से आएगी, आपको ध्यान रखना है x माइनस 5, क्योंकि 5 वर्ष पहले थी तो कम थी उसकी, तो माइनस कर देंगे यहाँ पर हम। इसी प्रकार 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु वर्तमान है y, तो 5 वर्ष पहले हो जाएगी y माइनस 5 वर्ष। अब इसने कहा है कि 5 वर्ष बाद पहले इसमें बाद की थी, कोई नहीं, हमने पहले की निकाल ली, कोई नहीं, इसको देख लेते हैं। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितनी थी, वो x माइनस 5। पुत्र की आयु की 7 गुनी, पुत्र की आयु थी y माइनस 5, इसकी 7 गुनी। एक समीकरण हमारे पास ये बन जाएगा, थोड़ा सोल्व कर लेते हैं इसको। x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35 और x माइनस 7y बराबर माइनस 35 जमा 5 माइनस 30, समीकरण नंबर 1। अब हम बाद की निकालेंगे, 5 वर्ष बाद की। 5 वर्ष बाद की हो जाएगी 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। देखो जैकब की आयु है वो वर्तमान x है, तो 5 वर्ष बाद होगी x जमा 5 वर्ष। इसी प्रकार 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु वो हो जाएगी y जमा 5 वर्ष। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या कह रखा है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु यानी x जमा 5, पुत्र की आयु y जमा 5, इससे क्या थी 3 गुनी हो जाएगी, तो 3 से क्या कर देंगे गुणा, क्योंकि जैकब की आयु 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी। इसको हम सोल्व कर लेते हैं, समीकरण को खोल लेते हैं। x जमा 5 बराबर 3y जमा 15, गुणा कर दिया, हमने ब्रैकेट खोल ली। ये समीकरण बन जाएगा x माइनस 3y बराबर 15 के उधर 5 को लेके आएंगे, माइनस का हो जाएगा 15 माइनस 5 10, ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 और 2 हमारे पास आ चुके हैं, तो अब हमें इनका मान निकालना है। समीकरण नंबर 1 हमारा क्या है वो देख लेते हैं। x माइनस 7y माइनस 30, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर x माइनस 7y माइनस 30, ये हमारा समीकरण नंबर 1 था। ये हमारा 2 आ चुका है, तो हम क्या करते हैं यहाँ से इस समीकरण से निकाल लेते हैं। चलो x का मान, तो यहाँ से x का मान हो जाएगा माइनस 30 जमा 7y, और ये x का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। x माइनस 3y, x यानी कि माइनस 30 जमा 7y माइनस 3y बराबर 10। हमने क्या किया, यहाँ पर इस समीकरण में x का ये मान रख दिया। इसको हम हल कर लेंगे, माइनस 30 7y माइनस 3y प्लस के क्या आएंगे 4y बराबर 10, और यहाँ से 4y बराबर हो जाएगा 10 जमा 30, ये कहें कि 4y बराबर हो जाएगा 40, और यहाँ से y का मान आ जाएगा 40/4 यानी कि 10, y हमारा आ गया 10। अब ये y का मान हम रख देंगे यहाँ पर, इसमें रख देंगे यहाँ रखेंगे तो x आ जाएगा हमारा माइनस 30 जमा 7 गुणा y यानी कि 10, ये हो जाएगा माइनस 30 जमा 70, ये आ जाएगा 40, तो x का मान आ गया 40। तो x और y दोनों के मान हमारे निकल चुके हैं। हमें बताना क्या था, दोनों की वर्तमान आयु, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष, जैकब की वर्तमान आयु हम लिख देंगे यहाँ पर 40 वर्ष, और पुत्र की वर्तमान आयु हो जाएगी y यानी कि 10 वर्ष। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट था वो कंप्लीट होता है, इसके साथ ही एक्सरसाइज भी यहाँ पर कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट करें,
वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अब आगे से आपको इस तरह की वीडियो रेगुलर मिलती रहेंगी। धन्यवाद।